बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए टू जेड न्यूज़ के साथ मैं हूँ मिस्टर खान। आज की न्यूज़ हमारी पीपल्स पार्टी के बारे में है और सिंथिया रिची जो कि एक अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर हैं, यानी अमेरिकन खातून हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया है, उनके मेंबर्स पे इल्ज़ाम लगाया है। और बेसिकली इनको 2009 में पीपल्स पार्टी ने अमेरिका से स्पेशली बुलाया था। ये ब्लॉगर हैं, ये कॉलम्स भी लिखती हैं, यानी आप कह सकते हैं कि ये एक एंकर भी हैं और मतलब न्यूज़ लिखती हैं, कॉलम्स लिखती हैं, इनके पास ख़बरें होती हैं। तो इनको बुलाया गया। बुलाने के बाद उस वक्त उनके ताल्लुकात अच्छे थे और इनके जो मसले मसाइल शुरू हुए हैं वो 2011 से शुरू हुए हैं। इनको बेसिकली इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि रहमान मलिक जो कि वज़ीर दाखिला थे उस ज़माने में और आसिफ अली ज़रदारी सदर पाकिस्तान थे, उस वक्त रहमान मलिक ने इनका रेप किया है, यानी ज़्यादती की है इनके साथ। तो ये इन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया है और इन्होंने अपनी वीडियो पे ये भी कहा है कि इनके पास सबूत भी हैं, जब इंक्वायरी शुरू होगी तो मैं सबूत भी दूंगी। तो ये मामला जिस तरह लग रहा है इस तरह दूसरे मामलों की तरह है नहीं, ये बड़ा सीरियस मामला है और बड़ा सीरियस इल्ज़ाम है। और अगर आप ये भी देख लें कि ये एक अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर हैं। आपको अगर याद हो किसी ज़माने में एमल खांसी का केस हुआ था जो कुछ लोगों को कत्ल करके अमेरिका में पाकिस्तान आ गया था। चूँकि वो अमेरिकन लोगों को कत्ल हुआ था तो अमेरिकन कमांडोज आके एमल खांसी को उठा के ले गए। और क्योंकि एमल खांसी भी अमेरिकन थे लेकिन वो पाकिस्तान में आके उन्होंने पनाह ली थी, लेकिन उनको उठा लिया गया था। तो अब ये भी एक अमेरिकन खातून है। तो आप ये देख लें कि अमेरिकन खातून का जो इल्ज़ाम है सबूतों के साथ, तो अमेरिका भी चुप नहीं रहेगा और अमेरिका भी प्रेशराइज़ करेगा। तो ये मामला उतना छोटा मामला नहीं है। दूसरा, उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो उस वक्त थे यूसुफ रज़ा गिलानी, उन पे भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने इनको बड़ा मतलब सेक्सुअली हरासा किया है, इनको तंग किया है, जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया है और ये उनकी कोई अजीब अजीब हरकतें होती थी, ये भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और इसका भी उन्होंने कहा उनके पास सबूत हैं। तीसरा, उन्होंने मखदूम शहाबुद्दीन पे भी इल्ज़ाम लगाया है कि वो भी इनको इसी तरह हरास करते थे और उनके साथ बड़ी गलत हरकतें करते थे। लेकिन ये इन्होंने इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी पे भी इल्ज़ाम लगाया है कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है। उन्होंने बजाय ये कि मतलब ऐसे इल्ज़ाम एक बंदा बता भी नहीं सकता कि ये एक ऐसे उनके इल्ज़ाम थे कि इंसान की ज़िंदगी में औरत होनी चाहिए। तो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एक उनके साथ कोई मर्द का एक रिश्ता है। अजीब व गरीब, मतलब जो भी है, पीपल्स पार्टी ने इसको डिनाई किया है लेकिन अजीब व गरीब इल्ज़ाम लगे हैं। बेनज़ीर भुट्टो पे इल्ज़ाम लगाया है कि ज़रदारी साहब जिन औरतों के साथ ताल्लुकात रखते थे तो बेनज़ीर उन औरतों को पकड़ के अपने गार्ड्स के हवाले करती थी और कहती थी इनका रेप करो। तो बहुत ही अजीब व गरीब इल्ज़ाम लगे हैं। लेकिन ये एक अमेरिकन औरत है और अमेरिका पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करेगा और पाकिस्तान को इसका नतीजा निकालना पड़ेगा। तो आगे जो भी होगा, पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि उनके और वीडियोस भी आ रहे हैं जिसमें वो मज़ीद नून लीग के कुछ मेंबर्स के बारे में बताएंगे। तो अब आगे जाके क्या होता है, इल्ज़ामात बहुत सख्त हैं और इसका अगर ये इसमें से कुछ भी साबित हुआ तो आप ख़ुद सोच लें कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि इन पार्टियों की भी, कि ये अपने इक़्तिदार में आके क्या करते हैं। तो इसके बारे में कुछ और न्यूज़ मिलेगी इंशाल्लाह, हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।